वेलकम बैक। हाइड्रोस्टैट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से। डायरेक्टली इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रहता है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। और मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, फार्मूला आपको याद रहेगा, तो बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि ये हाइड्रोस्टैटिक, यानी अगर आपका लिक्विड या फ्लूइड अगर स्टैटिक है या रेस्ट पर है तो उस पर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंसिडर करेंगे। ओके, सो फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच स्ट्रेसेस जनरेटेड इन ए फ्लूइड सिस्टम आर डिटरमाइन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट और स्टैटिक कंडीशन। तो अगर रेस्ट पे है या स्टैटिक कंडीशन है तो हम जो भी स्ट्रेस वगैरह का बात करेंगे वो किस में आएगा, वो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स में आएगा। ये तो आप पहले से जानते हो। और ओके, नेक्स्ट है देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए सरफेस आइदर प्लेन और कर्व। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है और आज हमको इसी पे डिस्कस करना है कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा सरफेस पे वो या तो प्लेन होगा या तो कर्व होगा। ओके, व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं, या तो इसको आप थ्रस्ट भी बोलते हो। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखो। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये कि हम लोग ये देख लें कि ये जो मेरा टोटल प्रेशर, ये जो थ्रस्ट है, तो ये हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं फॉर आइदर प्लेन सरफेस एंड फॉर द कर्व सरफेस। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन पे कैसे कर सकते हैं और कर्व पे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखिए प्लेन पे देखते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा या तो क्या होगा, ये आपको इंक्लाइन प्लेन होगा। ठीक है, दो ही हो सकता है। तो कंसिडर ए प्लेन सरफेस इमर्स्ड इन स्टैटिक मास ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा। यहाँ पे गामा लिया गया है, हम लोग डब्लू भी लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मतलब कि होगा आप वैसा लोगे। डब्लू भी पहले हम लोग लिए हैं, तो इसका मतलब होता है क्या कि ये आपका है स्पेसिफिक वेट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, राइट। ये बोला जाता है अगर प्लेन सरफेस है, और अगर वॉल्यूम होगा तो वहाँ पे आपका ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो सच दैट इट इज़ हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट ए डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे दो केस का डिस्कस किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। एंड इफ द सरफेस इज इन वर्टिकल पोजीशन सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस इज एट डेप्थ ऑफ h बार बिलो द फ्री सरफेस, okay, and A is the area of total surface, then the total hydrostatic force on the horizontal surface is। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, जैसे जो अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो प्लेन मेरा दो तरह का हो सकता है। या तो क्या होगा, या तो वो बिल्कुल जो है इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। और या तो वो क्या हो सकता है, वो आपका वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो ये दोनों प्लेन के लिए बात करेंगे। तो मान लो ये मेरा फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस क्या होता है, पहले ये भी याद रखिए। फ्री सरफेस का मतलब होता है कि ये आपका वाटर यहाँ से या लिक्विड यहाँ से क्या है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो सबसे उसका टॉप लेवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे दोनों तरह का, जैसे आपका देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो यहाँ पे आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या तो थ्रस्ट मिलेगा, उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला होगा F इज इक्वल टू, आप ये ले लेना W, राइट। इसका एरिया सपोज करो S है, तो W इंटू एस, और क्या ले लेंगे H बार। यहाँ पे H बार क्या है, तो H बार जो है ना एक्चुअली जो लिया गया है वो है सिंपली इसका गहराई। यहाँ पे देखोगे तो आप, ठीक है, चूँकि ये जो H बार होता है, ये H बार लिया जाता है डेप्थ ऑफ CG, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, चूँकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है, ऑफ प्लेन सरफेस बिलो फ्री सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जगह बनाते हैं हम लोग, अच्छे से बात करेंगे। ओके, चलो, बिलो फ्री सरफेस एकदम अच्छे से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये WSH बार हो गया। तो यहाँ पे अगर ये हाइट मान लो h है मेरा, तो h बार क्या होगा, सिंपली h होगा, इसलिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस प्लेन सरफेस का, वो क्या होगा, वो जस्ट उसी डेप्थ पे होगा। ठीक है, जो टोटल गहराई है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, समवेयर सेंटर ऑफ द प्लेन सरफेस होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये जो नीचे है। लेकिन अगर हम वर्टिकल प्लेन पे बात करें, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का, हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे बात करूँ, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा ये भी आपको देखना है। जैसे देखो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन जो है मेरा वो ये वाला है, ये वर्टिकल प्लेन। तो अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें भी फॉर्मूला आपका यही लगेगा, WS h बार। लेकिन अब यहाँ पे जो h बार है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। लेकिन चूंकि ये जस्ट नीचे था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, तो इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं आपको। डायरेक्ट आपने हाइट ले लिया, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ले लिया आपने, ठीक है, एबव दी प्लेन सरफेस। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा, अब वो अलग अलग लैमिना के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है, रेक्टेंगल है, तब तो वो सेंटर पे ही हो जाएगा। लेकिन जो भी हो ना, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ लेना है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ होगा वो लेना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। तो दोनों केस के लिए या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, फार्मूला ये बनेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल पैरेलल है फ्री सरफेस के, तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ होता है, जस्ट वो डेप्थ होगा जो टोटल लिक्विड कॉलम का डेप्थ है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन सरफेस का। तो ये हम लोग पहले से भी जानते थे, तो इसमें यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। इसको मैं अभी आपको एक क्विक एग्जांपल से भी दिखा दूंगा लास्ट में, आप इसको अच्छे से देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अब देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ WS h बार। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ये आप टेंशन मत लेना, ठीक है, जैसे भी आप लिख सकते हो। अब देखो W क्या है, तो W है आपका वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको मैं ρg भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चूँकि क्या होता है ये भी आप समझ लो, रो क्या होता है, रो होता है आपका डेंसिटी, ये होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या, इट इज़ मास बाई एरिया। ये अगर वॉल्यूम है तो मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रो जी लगाएंगे तो यहाँ पे आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे। मास में आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो आपका बन जाता है वेट। सो इट इज़ वेट पर यूनिट एरिया, ओके। इसी को आप क्या बोलते हो, W बोलते हो। सो वी कैन रिप्लेस W बाई रो जी। तो अगर सिर्फ डेंसिटी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। रो डेंसिटी है, h बार डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस फ्रॉम द फ्री लिक्विड, एंड A इज़ द एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूला है वो बस यही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए आपको मैंने समझा दिया, वर्टिकल के लिए भी मैंने आपको समझा दिया। भी हम लोग काम करेंगे प्लेन सरफेस पे तो बहुत मज़ा आएगा। प्लेन के बाद नेक्स्ट हमारा हो जाता है कर्व सरफेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखो अगर कर्व सरफेस है, बात समझो, जैसे मान लो ये मेरा कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। अगर ये कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस में क्या होगा, कर्व सरफेस में जो थ्रस्ट लगेगा ना वो क्या, अब चूंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट का बात कर लेंगे। एक हम लोग ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का, और एक हम लोग ले लेंगे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो आपका वो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। वेयर FH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस on the vertical plane and will act at the center of pressure of the plane surface, ठीक है। देखो FH के बारे में कुछ नहीं है, FH वही होगा जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे, मगर अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो ये वही रहने वाला है, WS h बार, ठीक है। हाँ, या आप इसको बोल सकते हो क्या, ρgs h बार। इस आपका क्या होगा, तो S बोलो या यहाँ पे A भी ले सकते हो। तो ये जो होगा ना, ये मेरा वर्टिकल जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। इस कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, इस तरह का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोजेक्टेड एरिया इन वर्टिकल प्लेन, वो आपको लेना है। और h बार तो आपको क्लियर ही है, h बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा, ठीक है। तो h बार हमारा नया चीज़ नहीं है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला केस है ये वही रहेगा, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वाले में आपको ध्यान देना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप वर्टिकल कर्व सरफेस के लिए जब आप वर्टिकल कॉलम निकालते हो, देन Fy इज द वेट ऑफ द लिक्विड कॉन्टेंट इन द पोर्शन एक्सटेंडिंग वर्टिकली अबव द कर्व सरफेस, राइट। तो अब Fy क्या हो जाता है, तो Fy सिंपली आपका वेट हो जाएगा। Fy क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड हो जाएगा कॉन्टेंट इन द पोर्शन एक्सटेंडिंग वर्टिकली above the curved surface up to the free surface of liquid, okay, will act through the center of gravity। क्योंकि देखो जब हम लोग वर्टिकल कॉलम का बात करते हैं या वेट का बात करते हैं, तो वेट ऑफ लिक्विड क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड जो है आपका अगेंस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, चूँकि ग्रेविटी की वजह से उसका वेट होता है,
तो इसलिए ये एक्ट करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे जो Fy है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, कोई इशू नहीं है। Fy लिखा गया है, Fv भी मैं लिख सकता हूँ जो कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये क्या होगा, ये सिंपली आपका मैं बता रहा हूँ क्या होगा, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड। ये सिंपली क्या होगा, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा, यानी उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस तक, अप टू फ्री सरफेस, ठीक है, के ऊपर जितना भी लिक्विड होगा उसका वेट होगा, सिंपल, राइट। अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है पहले, इन शॉर्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इन द वर्टिकल प्लेन, राइट। जैसे देख लो आप यहाँ पे, ये देखो जैसा मैंने आपको बताया था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका कर्व सरफेस है, तो ये जो एरिया बनेगा इससे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा उसको आपको FH में लेना है, और F भी क्या है, ये तो आपका सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस अप टू द फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए आप, फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का होगा फॉर्मूला वो तो देख रहे हो आप, यही है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो एस एच बार, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, W लेंगे तो ये वेट पर यूनिट आपका एरिया या वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है, और रो जी लेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा, जी आपका ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, H बार आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस, AP या S बोलो तो ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया। अभी हम लोग काम करेंगे ना, बिल्कुल बिंदास MCQs वगैरह देखेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपली वेट हो जाता है, क्या है, इट इज सिंपली इक्वल टू वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड, ये है, ठीक है, ये है उस कर्व सरफेस के ऊपर जो भी वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा। तो भी यहाँ पे क्या है, सिंपली आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द एबव कर्व सरफेस है अप टू द फ्री लेवल, राइट। The vertical component of hydrostatic force on a submerged curved surface is equal to weight of liquid above curved surface up to the free level, rho g भी। एक क्विक एग्जांपल से समझिए ये वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा मैं। इसके बाद हम लोग कुछ MCQs करेंगे, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगा। जितना आप क्वेश्चन करते हो ना उतना आपकी क्लैरिटी आते जाती है। ओके, सो लेट अस टेक ए क्विक एग्जांपल हियर। देखिए यहाँ पे एक क्विक एग्जांपल है, क्या है, ए हेमी स्फेरिकल बॉल इज फिल्ड विथ वाटर and inverted and placed with its plane base in contact with the horizontal table, then the resultant vertical thrust on its curved surface is, okay। यहाँ पे जो है आपसे पहले सिचुएशन आप देखो क्या है, एक हेमी स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा हेमी स्फेरिकल बॉल, मैं ऐसे ले लेता हूँ, राइट, ये हो गया जी, दिस वन इज हेमी स्फेरिकल बॉल। ये फिर ये आपका नीचे जो है पूरा प्लेन सरफेस है, ये पूरा प्लेन हो गया, इसको मैं प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक टेबल पे रखा हुआ है इस तरीके से, और इन्वर्टेड है, उल्टा है, देख रहे हैं, ठीक है, एंड प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन बेस, ठीक है। तो आपको बोलता है रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट बोल रहा है। तो देखो चूँकि ये ऊपर से क्या है, ऊपर आप देखोगे ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस में दोनों तरह का प्रेशर का बात हो जाएगा, सिचुएशन है। और यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा इसमें लिक्विड भरा है, ये पूरा बॉल है, ये आपका फील्ड किया हुआ है किससे, ठीक है, फील्ड विथ वाटर, ये वाटर से फील्ड ही आपको ध्यान देना है, दिस इज द फील्ड विथ वाटर। तो ये इसका देखो फ्री सरफेस हो जाएगा, चूँकि इसी के नीचे सारा कुछ है। ओके, आपको रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट निकालना है ऑन इट्स कर्व सरफेस, तो सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको निकालना है वर्टिकल वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो वर्टिकल थ्रस्ट होगा कर्व सरफेस पे हमको वो निकालना है, और कंपेयर करना है कि जो वर्टिकल थ्रस्ट होगा वो थ्रस्ट ऑन द टेबल, जो ये टेबल है, क्योंकि टेबल इस प्लेन सरफेस के कांटेक्ट में है, ये जो प्लेन सरफेस पे जो टोटल आपको पड़ेगा, ठीक है, थ्रस्ट इस प्लेन सरफेस पे, तो इससे आपको कंपेयर करना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो देखो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निकालने का तरीका क्या है, कि आप सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट निकाल लीजिए, अगर आपको एफ भी निकालना है तो वर्टिकल वाले के लिए। तो मैं देखो इसको क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर से मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सो कंप्लीट विथ ए सिलेंडर,
इसी बेस को लेकर के, मतलब जो आपका ये हेमिस्फेरिकल बॉल का बेस है उसको लेकर के आप एक सिलेंडर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये सिलेंडर कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो सुपर इंकम्बेंट लिक्विड होगा, ठीक है, जिसका आपको वेट निकालना है यहाँ पे, वो क्या होगा, तो वो मैं आपको देखो यहाँ पे कलर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला एक, इधर ये चीज़ और इधर आपका ये चीज़, ये सुपर इंकम्बेंट लिक्विड है, मेरे को इसका वेट चाहिए, ठीक है। अब इसका वेट निकालना तो काफ़ी आसान है, कैसे, क्योंकि देखो आपको डेंसिटी, सपोज करो कि डेंसिटी जो है मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेरा यहाँ पे रो है, या वेट पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस का निकालना है। वो अगर ये है, ये ले लो, या तो आप डायरेक्ट ले लो, डब्लू ले लो, ठीक है, तो आपका डेंसिटी है। ये वेट ले लेते हैं, वेट पर यूनिट एरिया, ये ओके। तो ये जो सुपर इंकम्बेंट लिक्विड है, जैसे यहाँ पे आपको वर्टिकल थ्रस्ट निकालना है ना, तो जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट होगा, वर्टिकल थ्रस्ट, वो क्या होगा, वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सुपर इंकम्बेंट लिक्विड, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ये होगा आपका, अगर आप देखोगे तो वेट ऑफ पूरा सिलेंडर ले लीजिए, जो सिलेंड्रिकल कॉलम है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉलम का पूरा वेट ले लेते हैं। मतलब अगर पूरा सिलेंड्रिकल कॉलम मान लो एक लिक्विड कॉलम है, तो सिलेंड्रिकल कॉलम का वेट ले लीजिए, माइनस कर दीजिए क्या, वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल कॉलम, राइट। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब आप पूरा सिलेंडर लोगे और उसमें इसको माइनस कर दोगे तो ये सिर्फ बचेगा आपको सुपर इंकम्बेंट, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम क्या होगा, तो ये है आपका वेट पर यूनिट एरिया, ओके, तो ये ले लिया मैंने। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे तो सिलेंडर का अगर हम लोग देखें तो सिलेंडर के लिए, जैसे ये आपका पूरा सिलेंडर है, ओके, तो अगर डायरेक्ट वॉल्यूम ले लिया जाए, यहाँ पे वॉल्यूम से भी काम कर सकते हैं, कोई इजी नहीं है। अगर मान लो ये मेरा W क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा W इंटू आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो मान लो रेडियस मेरा R है, तो पूरा ऊपर भी रेडियस R ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो चूँकि हेमिस्फेरिकल बॉल है तो ये भी आपका हाइट भी आपका R ही होगा, ठीक है, इंटू R, ये हो गया माइनस। अब दोनों का डेंसिटी सेम है, सो यहाँ पे भी W हो गया। अब यहाँ पे आपका हेमिस्फेरिकल कॉलम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये ओके। अब इसको आप सिंपली सोल्व कर दोगे तो आपका आ जाता है 1/3 W पाई आर क्यूब, ये आ जा रहा है। अगर मैं W को जैसे अलग कर दूँ, ठीक है, या 1/3 को ही अलग करता हूँ, तो W पाई आर क्यूब ये आपका बचा। अब देखिए प्लेन सरफेस पे जो आपका थ्रस्ट पड़ेगा वो क्या होगा, तो प्लेन सरफेस पे जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, ये भी निकाल लेते हैं। थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस, जो बॉटम है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बॉटम है सबसे नीचे है ना, तो ये क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि नीचे है क्योंकि बिल्कुल पैरेलल टू फ्री सरफेस है, जस्ट इसकी हाइट ले लो, हाइट क्या है R, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर W से आप काम कर रहे हो तो W इंटू एरिया, एरिया किसका, प्लेन जो आपका नीचे में जो प्लेन सरफेस है उसका, और इंटू क्या, हाइट, क्या हो जाएगा R, ओके। तो इससे आपका काम हो जाएगा, तो ये आपका है W, ये आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और इंटू R, तो ये आपका आ जा रहा है W पाई आर क्यूब, ओके। तो जो थ्रस्ट ऑन द प्लेन सरफेस है उसका क्या है, तो उसका आप देखो 1/3 है ये, तो बोल रहा था कि कितना होगा, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो 1/3 होगा, यानी 1/3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो इस तरीके से निकालना है, कोई मुश्किल यहाँ पे चीज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप काम करने वाले हैं। मैं आपको एक और भी क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको हर तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ से आ जाए कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें थी, पहले एक बात याद रखो, एक आपका कर्व सरफेस था, दूसरा आपका प्लेन सरफेस। तो कर्व सरफेस में दोनों तरह का कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, दोनों मैंने आपको बता दिया। बट जैसा आपसे डिमांड करेगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट चाह रहा था, तो वर्टिकल थ्रस्ट सिंपली क्या आता है, वेट ऑफ सुपर इंकम्बेंट लिक्विड, वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। और उसको कंपेयर करना था आपको प्लेन सरफेस के थ्रस्ट से, जो कि बॉटम प्लेन सरफेस पे निकालना था, तो वो हम लोग देखे तो उसका 1/3 यहाँ पे आया, सो 1/3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर मान लो आपको एक साथ दूसरा सिचुएशन रहता है, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे डीलिंग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद तो हम लोग बहुत सारा MCQs देखने ही वाले हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट। सो लेट अस टेक ए अनदर क्विक एग्जाम्पल ही है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, क्या है, ए हाउस टॉप वाटर
टैंक इज़, घर के ऊपर जो टैंक रहता है उसकी बात किया जा रहा है, हाउस टॉप वाटर टैंक, ठीक है। तो ए हाउस टॉप वाटर टैंक इज़ मेड ऑफ फ्लैट प्लेट्स एंड इज़ फुल ऑफ द ब्रीम, फुल टू द ब्रीम, पूरा ऊपर तक भरा है, ठीक है। इट्स हाइट इज़ ट्वाइस एट ऑफ एनी साइड, ठीक है। जो भी इसका ऊंचाई है वो हर तरफ के साइड का, कोई भी साइड ले लीजिए उसका दुगना है। रेशियो ऑफ टोटल थ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक टू दी एनी साइड ऑफ द विल बी, मतलब कि आप जैसे यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। फिगर कैसा होगा, तो ये फिगर है, फिगर देख लो। ये मेरा घर के ऊपर जो है इस तरह का टैंक लगा हुआ है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। ऊपर तक बिल्कुल फील्ड है, तो ये जो है ना ये आपका फ्री सरफेस है, ये पूरा, दिस इज़ द फ्री सरफेस, अच्छे से समझ लो, ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है। और इस तरह से वॉल्यूम है इसमें। अब इसका जो भी है, मान लो ये आपका एक्स है, तो कोई एनी साइड बोल रहा था, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों एक्स है, तो ऊंचाई जो है इससे डबल है, ये क्या है, ये आपका 2x है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हमको दो निकालना है, एक हमको निकालना है कि बॉटम पे कितना पड़ेगा और फिर वर्टिकल कोई वाल पे कितना पड़ेगा, उसका रेशियो निकालना है। तो बॉटम वाला तो मैंने आपको बहुत इजीली बताया, नीचे देखो बना हुआ है, बट मैं आपको बहुत फास्ट बना के दिखाऊंगा इसको, ठीक है। जैसे थ्रस्ट अगर हम लोग निकालें, हाँ, थ्रस्ट ऑन बॉटम प्लेन सरफेस, बॉटम प्लेन सरफेस, यही पूछा है ना हम लोगों से कि नीचे वाले पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो बॉटम टू द टैंक और एनी साइड, ठीक है। तो बॉटम प्लेन सरफेस पे पहले निकाल लेते हैं, बिंदास तरीके से निकलेगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ करना नहीं है। देखो क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर मैं यहाँ पे चूँकि वाटर है तो डेंसिटी अगर मैं ले लेता हूँ रो, तो क्या होता है, रो जी आपका होगा, ठीक है, फिर एस और एच बार। तो यहाँ पे एच बार क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेन सरफेस का क्या होगा, उसका सेंटर पे ही होगा, तो सिंपली डेप्थ होगा उसका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम करना है जो पैरेलल टू फ्री सरफेस है, तो सिंपली आप हाइट ले लो, ठीक है। तो रो जी, अब इस प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों एक्स है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर और एच, ठीक है। ये फाइनली आ गया आपका रो जी एच एक्स स्क्वायर। इसको चलो इसको P1 बोल देते हैं, ओके। अब निकालो थ्रस्ट ऑन एनी वाल, किसी वाल पे निकालो, ठीक है। वाल पे निकालेंगे तो इसको P2 बोलते हैं। फॉर्मूला अगेन वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे रो जी। अब जैसे मैं इस वाल को ले लेता हूँ, इस वाल को, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे जो बना रहता है ना, इसका मतलब होता है कि ये दिखा रहा है कि फ्री सरफेस है, ठीक है, फिगर में, तो उससे कोई इशू नहीं है। मैं इस वाल की बात करता हूँ, तो इस वाल की अगर हम लोग बात करें, जो कि कोई भी वाल लोगे सारा सिमेट्रिक है, ठीक है, ये पूरा क्यूबॉइड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रो जी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एस क्या होगा, तो एस देखो ये हो गया आपका एक्स और हाइट है आपका 2x, तो x इंटू 2x ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। एच बार क्या होगा, तो एच बार जो है वो टॉप से लेकर के इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होता है। तो ये देखो एक प्लेन सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसका जो सेंटर होगा, याद रखिएगा, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इसका सेंटर क्या होगा, जस्ट हाफ डिस्टेंस पे होगा, सो इट इज़ एक्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे से नहीं ऊपर से लेंगे, तो एच बार इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे आपको अगेन ये एक्स मिल गया, तो ये क्या आ गया जी, तो ये देखोगे मेरा वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा, यहाँ पे एच भी आपका 2x है ना, तो इसका वैल्यू नहीं डाला हम लोगों ने, डाल दीजिए रो जी, और एच यहाँ पे हमको क्या डालना है, 2x डालना है, जो कि गहराई 2x है, तो ये आपका आ जाएगा, 2 को आगे कर लेते हैं, 2 रो जी एक्स क्यूब आएगा, क्या आएगा, 2 रो जी एक्स क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, 2 रो जी एक्स क्यूब। तो दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए P1/P2, तो दोनों इक्वल है, सो रेशियो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ था, लेकिन वो तो बना हुआ तो एक मैंने बना करके दिखा दिया कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल में, ठीक है। ये डिटेल में बना हुआ है कि आपका जो प्रेशर ऑन एनी वर्टिकल सरफेस, यानी किसी वाल पे जो आएगा वो ये आएगा, और अगर आप लोग बॉटम पे निकालते हैं तो बॉटम पे ये बिल्कुल दोनों का सेम आएगा, तो इक्वल आएगा, सो वी कैन से दैट द रेशियो इज इक्वल टू 1। बट देखो कितना क्विकली बन गया, ये सब इतना बहुत डिटेल में बनाने की जरूरत तो नहीं है, आपको MCQ स्किल आना चाहिए ताकि आप फास्ट इसको एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने बताया था वैसे इसका बिल्कुल 1, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, मैंने आपको समझा दिया कि प्लेन सरफेस बॉटम होगा तो कैसे करेंगे, वर्टिकल
होगा तो कैसे करेंगे, कर्व सरफेस होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड से पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स भी है, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप सिस्टमेटिक लर्निंग करो। उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में ये सारा कोर्स, पीडीएफ कंटेंट, एमसीक्यूज, स्पेशली हाउ टू हैंडल द एमसीक्यू, ठीक है, विद द फास्ट हैंड, कितना स्पीड आप कैसे कर सकते हो, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से कंटेंट में लगा करके रखा है। बहुत सारा एमसीक्यूज़ कराया है, मैं आपके डाउट्स लेता रहता हूँ। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।